वेलकम एवरीवन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक जो है वो पिकअप आइल है और ये चीट ऑन रीडिंग है, मतलब कि इज़ योर पर्सन चीटिंग ऑन यू और नॉट। अब ये आपके पर्सन मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं आपके साथ, या जो भी आपका रिलेशन है, आप कनेक्ट हैं नहीं कनेक्ट हैं उनके साथ, जो भी सिचुएशन है आप उस तरह से इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब कि ये हर एक के लिए होती है, क्योंकि हर एक को जानना तो चाहिए कि आपके पर्सन आपसे चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये चीट इन द सेंस हम बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल बेसिस पे चीट। मैं ये बात नहीं करने जा रही कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। पर्सनल लाइफ में होता है ना, पैसे छुपाना, फैमिली इश्यूज़ छुपाना, ऐसा कि कुछ चीज़ें छुपाता है इंसान, अपनी बुरी आदत को कोई छुपाना, वो चीज़ के ऊपर नहीं बात कर रहे। हम बात कर रहे हैं लव ट्रायंगल के बेसिस पे कि ये किसी और के साथ भी रिलेशन में हैं या नहीं हैं। बहरहाल जो एनर्जीज आएंगी उसको मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए जी, कोई मैसेजेस किए जा रहे हैं। वेट अ मिनट। सो यहाँ पर 3 चॉइसेस रख दिए। ये नंबर 1 चॉइस है, देख रहे हैं आप, ये स्टोन, ये सब एजेड्स हैं और ये रेड या ब्राउनिश, चॉकलेट, मैरून, कुछ मल्टी कलर है ना इस टाइप के। सो ये नंबर 2 और ये पर्पल। तो आपने इनमें से एक को चूज़ करना है जो आपका मन करे। अच्छा जी, अब हर एक को तो बंदा खुश नहीं कर सकता ना, तो कभी कहते हैं जी नेम इनिशियल दें, कभी कहते हैं जी स्टार साइंस, ज़ोडिएक साइंस बेसिस पे करें। तो ज़ोडिएक साइंस पे तो मैं वैसे ही अपने दूसरे चैनल पे रीडिंग करती रहती हूँ, रेड रोज़ पे, तो आप वहाँ से देखिएगा। मगर आज मैं फिर भी फॉर द चेंज और फॉर द स्वीट रिक्वेस्ट ऑफ समबडी मैं ये जो है ना कार्ड्स भी रख रही हूँ। अब मुझे नहीं पता, ये देखें जी, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। मतलब कि यहाँ पर नंबर 1 में जो है ना चॉइसेस आ रही हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी और कैंसेरियन, ठीक है। अब नंबर 2 की चॉइसेस पे चलते हैं। लियो, वर्गो एंड लिब्रा और स्कॉर्पियो। आपने इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब आपका जो स्टार साइन होगा उस हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है सैज नंबर 3 में, और कैप्रिकॉन है, एंड देन यहाँ पर है एक्वेरियस, और उसके बाद है यहाँ पे पाइसीज। तो आपने इन 4 में से भी कोई चूज़ कर सकते हैं। अब देखें जी, आप अपने स्टार साइन के हिसाब से चूज़ करना चाहें या आप अपने पर्सन के स्टार साइन के हिसाब से चूज़ करना चाहें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। नंबर फर्स्ट में है एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। नंबर 2 में है लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। नंबर 3 में है साज, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस एंड पाइसीज, ठीक। सो ये आपकी एनर्जीज हो गई। तो हम देखने जा रहे हैं कि जो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या ये आपको चीट कर रहे हैं या नहीं। ये एक स्वीट सी रिक्वेस्ट थी, काफ़ी अरसा हुआ नहीं बनाई थी। हाँ, ये ज़रूर किया कीजिए, मुझे टॉपिक्स बताया करें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती टॉपिक्स की, तो मुझे बता दिया करें तो मैं बना लेती हूँ फिर। सो लेट्स सी कि जनाब आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या वो आपके साथ चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, do they cheat on you? Do they cheat on you? Group number 2, are they cheat on you? Are they cheating on you actually? Okay. So, is your person cheating on you, guys? Number 3 choice. So, here we go. सो ये आपकी पायल्स हो गई। सो आपने इनमें से एक को चूज़ करना है जो आपका मन करेगा।
अब आप को स्टार साइन बेसिस पे रीडिंग नहीं चूज़ करनी है, आप स्टोन करके चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। स्टोन मैंने आपको बता दिए हैं, या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके चूज़ कर लीजिएगा। नंबर 1 है, नंबर 2 है एंड नंबर 3 है, आप कोई सा एक चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं तो फिर तो आप ही चीट कर रहे हैं, या हो सकता है एक्स के बेसिस पे भी अगर आप रीडिंग लेना चाहें तब भी। तो फिर पहले एक पर्सन को चूज़ करें, उसकी रीडिंग देख लें, फिर वापस आएँ, फिर दूसरे को चूज़ कीजिएगा, दूसरे की ऑप्शन चूज़ कीजिएगा और फिर उसकी रीडिंग देखिएगा, ठीक है। एक साथ दो की चूज़ नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। हेलो जी, वेलकम वेलकम पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने ये स्टोन पिक करा है, या यहाँ पर एरीज है, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसेरियन। सो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या उन्होंने चीट किया है, क्या है सिचुएशन आपकी ना। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, 6 of cups and the chariot। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ जो स्टार साइंस हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर है जनाब, ये है स्कॉर्पियो, कैंसेरियन, लिब्रा, वर्गो, and then here is the Taurus and here is the Libra again। सो मुझे तो ये लग रहा है कि नहीं, ये इंसान आपको चीट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने, इनकी लाइफ का पहले हो सकता है कि कोई किसी के साथ इनका मिसहैप हुआ हो, या किसी के साथ ये सीरियस रिलेशन में गए मगर डिस्टर्बेंस आई और इन्हें वहाँ से ब्रेकअप मिला या धोखा मिला या दुख मिला, और आपके साथ भी इनको यही हुआ कि आपके साथ भी इनकी दूसरे लोगों की वजह से बातचीत में ख़राबी आई, लड़ाई झगड़े हुए, पेन मिला, लॉस्ट मिला, बल्कि इनको लगता है इनकी पीठ पे छुरा खोपा गया है, इनको दुख दिया गया है, इनको दगा किया गया है, इनके साथ फरेब किया गया है। तो इनको कुछ इस तरह से फ़ील होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पर्सनली अपनी सिक्योरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंसिस ग्रोथ और लाइफस्टाइल ग्रोथ की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं रिलेशनशिप बेसिस पे आपके साथ या आपसे पहले जो रिलेशन था उसके, वो सारे के सारे पैसे की वजह से आए हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी दूसरी साइड से थी, जैसे कि आपकी लाइफ में हो जाए, या उस जो उससे आपसे पहले का जो पर्सन की लाइफ में आया उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, लव ट्रायंगल था, तो इस वजह से आई हैं। तो ये इंसान जो हैं अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, मनी सेविंग की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड शाकरा को जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह से चल रहे हैं। सो ये जो हैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हैं, इन्होंने अपनी रास्ते बना लिए हैं, अपनी ज़िंदगी के रास्ते जो होता है ना वो इन्होंने बना लिए हुए हैं। सो मुझे ये लग रहा है कि ये अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं, लाइक कि ये जो ज़िंदगी में आपके साथ ज़िंदगी गुजरी या दूसरों के साथ जो भी इनके फेजेस थे उनको बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। और अगर आपकी बात करें तो आपको लेकर भी इनको लगा कि आप इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप इनका सोल पार्टनर हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन फ़ील होता था, कंफर्ट फील होते रहे हैं, और आपको लेकर ये नॉस्टैल्जिक भी हैं, या आपको लेकर ये याद करते रहते हैं अगर आप लोगों का डिस्टेंस है तो। और ये हर्ट हैं बहरहाल ना, और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट टू मेक देयर ओन वेज ना। ये किसी के प्रेशर में आने वाले इंसान नहीं हैं, ये ऐसे इंसान नहीं हैं जो मोहब्बत की खातिर दब जाएंगे। ये ऐसे इंसान हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बता रही है कि ये हीलर है, ये हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप डिस्टर्ब थे तो आपको हीलिंग किया, आपको सुकून देने की कोशिश की, और फिर ये या किसी और को प्रॉब्लम आई तो उसको, मतलब ये ऐसे हैं जैसे कि ओके कम विद मी,
मैं तुम्हें सुकून दूँ, अच्छे मशवरे दूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँ, तुम्हें पैम्पर करूँ, केयर दूँ। मगर अब ये है कि ये इंसान अपना इनर चाइल्ड हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका इनर चाइल्ड बहुत हर्ट हो चुका है। ये अंदर से अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत दुखी हो चुके हैं। तो ये आई एम नॉट सीइंग कि ये किसी के साथ रिलेशन में हैं, मतलब आपको चीट कर रहे हैं, और मुझे नहीं ऐसा कुछ लग रहा। अभी के हिसाब से तो कुछ नहीं है। इनके पास्ट में जो भी था वो गुज़र गया है। अब जो है ये तो अपनी सेल्फ वर्क पे हैं, और अपनी इमोशनल और डोमेस्टिक इश्यूज़ को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके साथ डोमेस्टिकली लाइफ जीते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपके साथ भी जो इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करें। मगर ये ऐसे इंसान नहीं है जो कि अब सेटल डाउन इस तरह से होंगे कि हाँ, मैं अनकंडीशनल होकर तुम्हारे साथ चलता हूँ, जो तुम चाहो, जैसे चाहो मैं वैसे करूँगा, तुम्हारी सारी बातें मानूँगा। नहीं, इनका मामला ये है कि कुछ मेरा भी एहसास होना चाहिए, मेरा भी ख्याल होना चाहिए। ये अब इनको लगता है कि ये लाइक टिश्यू पेपर, दे वॉज लाइक अ टिश्यू पेपर, और इनको यूज़ किया गया है, और ये अब अपने आप को रिकवर करना चाह रहे हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो बच्चों के इश्यूज़ हल करने हैं, घर के इश्यूज़ हल करने हैं। ये इस तरह की वाइब है। तो ये जस्ट लाइक अ पर्सन जो कि डिटर्मिन्ड है, कॉन्फिडेंट है, डायरेक्शन सीख कर चुका है कि उसने क्या करना है, और उसी हिसाब से ये मूव कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सीइंग कि ये चीटर हैं। सो लेट्स सी पाइल 1, इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या हैं। आई एम डूइंग ऑल द डर्टी वर्क इन हेल्पिंग हिम लर्न हिज लेसन्स। सो ये ऐसे है जो इन्होंने पास्ट में किया वो, या आपको लेकर बात कर लेते हैं कि वही बात कि सब डर्टी थिंग्स इन्होंने हैंडल की हैं आपके साथ या दूसरों के साथ, जिसके साथ भी पहले हो चुका। मगर इन्होंने दूसरों को सिखाया है, दूसरों को समझाया है, लेसन्स भी दिए हैं, चाहे वो आप हैं चाहे दूसरे हैं। और कर्मा जो भी इनका पास्ट का रहा, वो कर्मा था, वो पास्ट था, तो वो बस उससे इन्होंने सबक सीखे हैं और अगले को भी अच्छे सबक दिए हैं पास्ट में। मगर ये अभी के हिसाब से तो फिर वही वो बात है कि इनका कोई मैसेज नहीं आ रहा। सो लेट्स सी और क्या है। आई फील थिंग्स हैव चेंज्ड इन दिस रिलेशनशिप। इनको लगता है कि ये जिस रिलेशन में आपके साथ रहे हैं इसमें बहुत सी चीज़ें अब मुख्तलिफ हो चुकी हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको सॉरी किया जाए, ये चाहते हैं कि इनको पैम्पर किया जाए, इनको हील करने में अब हेल्प की जाए, क्योंकि इनको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा हो चुका है। ये अपनी एनर्जीज़ को सेव करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी लाइक के आओ मुझे यूज़ करो, आई एम अ बिन, आओ मेरे अंदर जो ठोंसना है ठोंस दो, या आई एम अ क्रेडिट कार्ड, निकाल लो और यूज़ कर लो, या आई एम अ पर्सन जिसके ज़रिए से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो या कोई भी हेल्प ले सकते हो, या आई विल बी हेयर टू प्रोवाइड यू एनीथिंग जो तुम चाहो। ये वो चीज़ पर अब नहीं है। दे आर नॉट लाइक अ डॉल पर्सन ना, कि आप किसी भी तरह से उसके साथ खेल लेंगे या दूसरा कोई खेल लेगा, ऐसा नहीं है। मगर ये हाँ ज़रूर है कि ये नॉस्टैल्जिक हैं, ये पुरानी मेमोरीज़ इनके पास पड़ी होंगी, आपकी हैं या किसी एक्स की हैं, मगर मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं, उसको देखते रहते हैं, याद करते रहते हैं। मगर इनका इंटेंशन जो है वो अपने आप को हील करने की है। ये लोनली दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर, तो मुझे सेल्फ वर्क करते दिखाई दे रहे हैं, अपना मेंटल स्ट्रेस जो है रिलीज़ करने की कोशिशें कर रहे हैं। दे हैव कंप्लेंट्स, ठीक है, ये चीज़ है इनके अंदर। सो लेट्स सी वन मोर, उनके मैसेज आपके लिए वो क्या है। ही इज़ बीन वेरी क्वाइट विद मी लेटली, आई वॉन्डर वाई। तो ये आप भी हो सकते हैं, और ये जो इनका दूसरा कोई एक्स था वो भी हो सकता है कि जो बहुत ही साइलेंट रहा, ज़्यादा बातचीत नहीं करी या ज़्यादा टाइम नहीं दिया या अवॉइड किया। तो ये चीज़ इन्हें बहुत हैरान की है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये तो बहुत इन्वॉल्व थे। I'm concerned that you did bad. ये पता नहीं क्या है, जूजू, आई डोंट थिंक वट इट इज़। आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ समझ आ रही है तो।
आई थिंक टाइपिंग इशू भी हो सकता है, बट मे बी कुछ कोड वर्ड हो, मुझे नहीं पता ये क्या है. सो ऑन अस, तो इनको लगता है कि आपने भी गलत किया है. मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि इनको लगता है कि आपने भी मिसयूज़ किया है या मिसअंडरस्टैंड किया है, आपने भी गलत किया है और दूसरों की वजह से किया है. तो आई डोंट थिंक कि ये अपने आप को इनोसेंट समझते हैं, और दे जस्ट ट्राइंग टू मेक देयर ओन वेज ना, ओन डायरेक्शंस. ये अब किसी भी इंसान के प्रेशर में नहीं आने वाले, इवन दो किसी की मोहब्बत हो, चाहत हो, या किसी को हील करना हो. आई एम नॉट सीइंग कि ये किसी भी इंसान के प्रेशर में आएंगे. तो ये आपकी रीडिंग है. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. होपफुली आपको आंसर मिल चुका होगा. टेक केयर, बाय बाय. वेलकम पाइल 2. जिन लोगों ने यहाँ पर जो ये स्टोन पिक किया या पाइल 2 पिक करी है, जैसे कि लियो स्टार साइन पिक किया हो, या वर्गो, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा. बहरहाल यहाँ पे आपने स्टार साइन से चूज़ किया है या स्टोन से चूज़ किया है, ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है. सो लेट्स सी कि क्या ये आपको चीट कर रहे हैं. How lovely, how lovely, so nice. So यहाँ पे स्टार साइंस में है जेमिनाई, सैज, कैंसेरियन, लियो, नहीं एरीज है, पाइसिस एंड टॉरस एंड विद द एक्वेरियस. पाइल टू आई एम सीइंग कि ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं. देखिए, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, तो आपको पता है कि ये मैरिड हैं, तो चीट वाला क्या मामला हुआ. और अगर ये आपके साथ मैरिड हैं, तो ऑफ कोर्स ये मैरिड हैं, ये इस बात पे चीट नहीं कर रहे हैं. और अगर ये आपके साथ, मतलब आई एम नॉट सीइंग कि ये आपको चीट करें. इनके पास ऑफर्स आती हैं, ठीक है, इनके पास लव ऑफर्स आती हैं, मगर आई एम नॉट सीइंग कि ये चीट कर रहे हैं. बल्कि इनके पास, हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी इन पास्ट जिसके साथ इनका रहा, और बहुत पुराना, मतलब कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ इनका पहले रिलेशन रहा, या उसको लेकर इन्होंने क्रश किया, उसको लेकर लाइकिंग्स थी, तो वो स्टिल दिल में मौजूद हैं अभी भी. बट इट्स नॉट लाइक कि ये जो हैं आपको चीट कर रहे हैं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, या आपको क्रश करते हैं, आपको लाइक करते हैं. दे फील लाइक कम्प्लीटली लव. इनके पास जो भी चॉइसेस हों, जितनी मर्ज़ी प्रपोज़ल या ऑप्शंस हों, जो मर्ज़ी इनको बहकाने, भड़काने या इनको लुभाने की कोशिश करे, मगर जो आपकी इम्पैक्ट है वो किसी का भी नहीं है. और इनको ये चीज़ का ज़रूर एहसास है कि आप में और इनमें काफ़ी फ़र्क है. और आप दोनों में से जो फीमेल है, मैं उसकी बात करूँगी कि उसने बहुत अनकंडीशनल कनेक्शन दिया है. मतलब उसने बहुत एफ़र्ट करी है. मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशन में जो फीमेल करेक्टर है, उसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करी है रिलेशन को बनाने की, और उसने काफ़ी हद तक महसूस किया है कि वो अनकंडीशनल थी, अनकंडीशनल है, और वो करती आ रही है कोशिशें. दूसरा पर्सन इतनी कोशिशें नहीं कर रहा था. और ये भी हो सकती है वन स्टोरी. एंड अनदर स्टोरी इज़ डैट कि ये जो इंसान हैं, ये आपको लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर इनको ये लगता है कि बैलेंस वीक है आप लोगों के रिलेशन में, ये बैलेंस नहीं बन पा रहा. बट इन्हें ये भी पता है कि यहाँ पे केमिस्ट्री है, आप दोनों में केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ मौजूद है. हाँ, ये ज़रूर है कि इनका कोई एक्स जो है, उसकी वो जो चाहत होती है, इमोशंस होते हैं, वो भी स्टिल अभी इनमें मौजूद हैं. इनके पास जितनी मर्ज़ी चॉइसेस आएँ, मगर फ्यूचर प्लान है कि वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ. और इनको ये भी लगता है कि आप इनकी बातों को मान जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इन्हें बड़ी मोहब्बत की है, या आपने भी इनको चाहा है.
तो आप इनकी बातें मान जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोगों के बीच में डिस्टेंस वाली वाइब्स हैं। आपके रिलेशन में काफ़ी मिस हो चुका है पहले से, अब ये मिस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक दैट। और शादी हो चुकी है आपके साथ तो निभाना चाहते हैं, नहीं हुई है तो दिस इज़ द कंप्लीट स्प्रेड ऑफ मैरिज। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। हाँ, मैं फिर दोबारा कहूँगी कि अगर ये पहले से कहीं और शादीशुदा हैं तो फिर क्या चीट, क्या कुछ, बस फिर वो फ्लर्ट आपके साथ होगा। ये फिर इस तरह से या टाइम पास कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी शादी नहीं ख़राब करेंगे। फिर आपको मैं ये कहूँगी कि आपको पहले से ही पता है ये ऑलरेडी बिज़ी हैं, बुक्ड हैं और ये आपके लिए नहीं है, फिर ये कहना चाहिए। और फिर उनकी सेंस में भी यही है कि मैंने अपने पर्सन से कोई चीट नहीं किया है, पाइल 2 से चीट नहीं किया। पाइल 2 को पता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ या ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, तो इसमें चीट की क्या बात हुई। उसको तो पता है मैं किसी और के साथ भी हूँ, ठीक है। फिर ये सेंस आती है यहाँ पर। बहरहाल दे लव यू अ लॉट, और आपके जो लुभाने वाला, प्यार करने वाला, इमोशनल, लविंग, सेंसिटिव बिहेवियर है वो भी इन्हें बहुत पसंद है। बोलने को यहाँ पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा, इनके अंदर ना एक और वाइब भी है, सबसे इम्पोर्टेंट वाइब वो ये कि वो नहीं चाहते कि आपकी नज़र में इनकी रेपुटेशन ख़राब हो, इनकी इज़्ज़त ख़राब हो या इनका इमेज बिगड़े, वो नहीं चाहते। सो लेट मी सी टू थिंग्स ओवर हियर। बज़ाहिर तो यहाँ पर यही कुछ है, बट लेट मी सी। इनके पास ऑप्शन हैं, मगर वही बात है कि द बेस्ट इज़ यू। ये जो इनकी एक्स है ना वो आ रही है इनकी तरफ, ये नहीं जा रहे। डिफरेंट कास्ट कल्चर होगा उसके साथ भी इनका। ये अब चीट गेम्स नहीं करना चाहते। काफ़ी डिप्रेसिव वाइब्स हैं, जजमेंट। इट सीम्स लाइक कि दे वांट टू रिकवर रिलेशनशिप विद यू गाइस, और शादी भी आप ही के साथ करना चाहते हैं। दे हैव सम ऑफर या सम प्लान्स, तो चार्मिंग से, क्योंकि इन्हें चाहिए आपके साथ फुल ऑन द टॉप ना, मतलब कि आपकी लाइफ में बस यही हो। इनको स्ट्रगल नहीं चाहिए, इनको compete नहीं चाहिए, इनको डिस्टेंस नहीं चाहिए, इनको राइवल्स नहीं चाहिए, और इन्हें आपसे भी रोक टोक नहीं चाहिए। मैं दोबारा से क्वेश्चन कर रही हूँ, पाइल 2 के पर्सन क्या पाइल 2 से चीट करते हैं? The Chariot. No, this is not a cheating energy. So completely this person is very domestic, very creative, very emotional, but very aligned with his emotions ना, his or her. तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान जो है इन्होंने अपने डायरेक्शन सीख कर ली है। आप इन्हें पसंद हो, आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, और मगर ये किसी के दबाव में नहीं आना चाहते, प्यार मोहब्बत से चलना चाहते हैं। ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि ये आपको पसंद करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं। ओवरऑल दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी ना। सो लेट्स सी इनके लव मैसेजेस में क्या आ रहा है आपके लिए। पाइल 2, I have him doing unhealthy things to ruin him for you. So इन्होंने, अगर इनकी लाइफ में पहले कोई एक्स है या अभी जो स्टिल वापस इनकी लाइफ में आने की कोशिश भी करता है, तो ये उसके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं अनहेल्दी सा, जिसकी वजह से उनके साथ जो है ताल्लुक़ मज़ीद बिगड़े। मतलब संवारने वाला तो कोई काम नहीं ये कर रहे, और ये सिर्फ आपके लिए करें क्योंकि ये आपको मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं। तो ऑलरेडी अगर ये मैरिड हैं कहीं और, तो ये बात जहन में रखें, आपकी वजह से वहाँ पर बिगाड़ रहे हैं और मज़ीद बिगाड़ रहे हैं। तो इट्स मीन कि वही बात आ गई तो चीट तो कर ही नहीं रहे। ही इज़ बीन वेरी क्वाइट विद मी लिटरली, आई वॉन्डर वाई। ये आई डोंट नो कि ये आप हैं कि बहुत क्वाइट रहे हैं इनके साथ, या अदर पर्सन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्स वाली वाइब्स तो हैं यहाँ पर। दे आर वेरी डीप पर्सन, इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं,
टैरो रीडिंग्स देखते होंगे या स्पिरिचुअल गाइडलाइन लेते होंगे, ये ख़ुद को भी रॉक स्टार ही समझते हैं और भी देखते हैं, बट वेरी इंस्पायर्ड बाय यू गाइज। आई एम समवन डैट ही इज़ यूजिंग फॉर कंफर्ट। इनको लगता है कि इनका जो एक्स है उसने इनको कंफर्ट के तौर पे यूज़ किया था, अपनी ज़िंदगी के कंफर्ट के लिए, मतलब पैसे के लिए, सेक्स के लिए या किसी पर्सनल एडवांटेजेस के लिए। तो इनको पता है कि वो मिसयूज़र है, तो इसलिए उसके साथ ही इन्होंने बिगाड़नी है, इसने संवारनी नहीं है। वन लास्ट कार्ड। I don't feel worth enough to find a good man like yours. So आप आदमी हैं क्या, औरत भी हो सकते हैं। बहरहाल इनको लगता है कि आप जितना वर्थेबल पर्सन, लाइक पर्सन या इतना अच्छा साथी मुझे कहाँ मिलना है, मुझे कोई नहीं मिलना। तो आप ही इम्पोर्टेंट हैं, आप ही स्पेशल हैं, आपकी खातिर। बल्कि अगर कोई इनकी लव स्टोरी पहले ऑन थी तो उसको ऑफ कर रहे हैं या मज़ीद बिगाड़ रहे हैं फ़िलहाल। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके साथ ऑनेस्ट हैं, ये किसी और के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। मज़ीद डिटेल में रीडिंग चाहते हैं आप तो आप मुझे पर्सनली बुक भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेन पेज पे मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। पाइल 2 वेलकम। पाइल 3 जिन लोगों ने ये पर्पल एजेड चूज़ किया या फिर सैज, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या पाइसेस स्टार साइन चूज़ किए। सो ये आपकी रीडिंग है, पाइल 3 की रीडिंग है। सो लेट्स सी कि वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands and the ace of cups. पाइल 3 किस किस से चूज़ किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। स्टार साइंस में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और यहाँ पर है लियो, टॉरस, पाइसिस अगेन, एरीज, लियो, Gemini and Aries again. पाइल 3 मैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं डालना चाहती, बट अगर आप बहुत सीरियस है इस पर्सन के साथ, आपको पर्सनली अपनी एक रीडिंग बुक करवानी चाहिए। चाहे मेरे से करवाएं, चाहे कहीं और किसी और से कराएं, जो आपको अच्छा लगे। बट सीम्स लाइक कि ये इंसान जो है 50-50 वाली बात है। ये इंसान सच्चा भी है मगर ये इंसान मैनिपुलेटर भी है, ये इंसान सेक्सी भी है, ये इंसान पर्सनल एडवांटेजेस लेने वाला भी है और ये इंसान अपनी फ्रीडम के हिसाब से चलने वाला भी है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट अ पर्सन हु क्या कहेंगे, हु यूज़ टू बी कमिट टू एनीबडी ना, मतलब ना ही आप ना ही कोई और। तो ये कमिटेड काइंड ऑफ अ पर्सन नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये इंसान चीटिंग किसी हद तक कह सकते हैं कि ये कर रहे हैं, किसी हद तक। मैं ये नहीं कहूँगी कि फुली, क्योंकि ये सच्चे भी हैं ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि या तो मैरिड हैं या अंगेज्ड हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, या तो मैरिड हैं या अंगेज्ड हैं। और उसके अलावा इनकी लाइफ में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन्हें अप्रिशिएट या इनको पसंद करते हैं, इनके साथ डेट करना चाहते हैं। इनकी सोसाइटी अच्छी खासी है, इनका फ्रेंडली जो सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इनके फ्रेंडली सर्कल में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये चिट चैट करते हैं, जिनके साथ ये जस्ट फॉर हैविंग सेक्स ये करते हैं, या जस्ट फॉर हैविंग गुड टाइम, लाइक के पार्टी कर ली, ड्रिंक कर लिया, या फिर फिज़िकल हो गए, इमोशनल नॉट इमोशनल वाइब्स तो है ही नहीं हैं। दे डोंट हैव इमोशनल वाइब्स फॉर एनीबडी। यहाँ पर तो बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में आई हुई, और इन्होंने अपने आप को बहुत से मतलब ये किसी
पहले कभी ज़िंदगी में इन्होंने किसी को बहुत शिद्दत से चाहा होगा और उसके बाद ये उधर से जब टर्न हुए हैं ना, उसके बाद फिर कोई शिद्दत से मोहब्बत वाली वाइब्स नहीं बनी हैं। बट इनकी लाइफ में ऐसे जैसे कुछ कोई और नया भी आ रहा है, कोई नया लव भी आ रहा हो सकता है। सो ये इंसान जो हैं, अब डिपेंड करता है स्टार साइन आपका कौन सा है। जो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन स्टार साइन के लोग हैं जो इस पाइल से डील करते हैं, उनको मैं ये बता दूं सन मून राइजिंग बेसिस पे कि आपके साथ तो इनकी कम्युनिकेशन होगी, सिर्फ ना जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन, और हाँ लिटिल बिट स्टेबिलिटी या कमिटमेंट आप हैं जो दे रहे हैं। बट अगर आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सन मून राइजिंग हैं तो आप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बट वही बात आ गई कि आप शादी भी करना चाह रहे हैं या मिलना भी चाह रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या फैमिली बनाना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक ना। और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं, डिसीजन मेकर की तरह। बट अगर आपका स्टार साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है तो आई मस्ट से कि आप जो हैं ख़ुद ही इमोशनल फूल हैं, अपने आप को इमोशनली ट्रैप करवाया है आपने। और आपके जो, अगर आप कहते हैं कि आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, तो या तो आप इधर शादीशुदा हैं, एंगेज्ड हैं, या आपकी हैप्पी, मतलब आपको लगता है कि हैप्पी कनेक्शन है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट लाइक दैट। लेट मी कंफर्म इट अगेन। पाइल 3 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या पाइल 3 को चीट कर रहे हैं? 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनको कम्युनिकेशन करने में ना बड़ा फ़न आता है। इनका बहुत बड़े फ़नकार हैं, एक्टर हैं पूरे के पूरे, इन यूजिंग देयर सोर्सेज, इन यूजिंग देयर पर्सनैलिटी, देयर ओरा, ठीक है, इनका लाइफस्टाइल, इनका ड्रेसिंग, इनकी कम्युनिकेशन, हर चीज़ को ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करते हैं। एम्परर, मुझे लग रहा है ये मल्टीपल रोल प्ले कर रहे हैं। या तो ये कहीं पे मंगनी शादी वाले हैं, और दूसरी तरफ ये अपने बिज़नेस में, अपने करियर में भी किसी ना किसी के साथ मस्तियाँ करते रहते हैं, और ऑनलाइन भी करते रहते हैं। Two of Swords, जिसके साथ भी ये ऑनलाइन है ना, मतलब दे आर नॉट वेरी डिसाइसिव अबाउट दैट पर्सन के, मतलब उसके साथ इन्होंने कुछ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना है। स्लो एंड स्टेडी एंड लिटिल बिट बोरिंग सा है। मुझे ऐसा लग रहा है जनाब कि ये इंसान जो है ना, वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ अ करेक्टर हैं। इन्होंने काफ़ी पार्टीज़ की हैं फ्रेंड्स में, कज़न्स में, या जो भी इनका सोशली इनकी लाइफ में लोग हैं उनके साथ इन्होंने काफ़ी दफ़ा हैंकी बैंकी कर ली है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो मस्ती करने वाले इंसान हैं। दिस इज़ ऑल। बट चलें देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है पाइल 3 इस पर्सन को लेकर। ईस ऑफ पेंटिकल्स, आपने काफ़ी कोशिश की है इस रिलेशन को बनाने की, बैलेंस करने की। एक्सक्यूज़ मी, इवन दो फाइनेंशियली भी हो सकता है आपने कोशिश की हो, या फिज़िकली, सेक्सुअली, प्रैक्टिकली, समथिंग लाइक दैट। सॉरी, मेरा गला थ्रोट ड्राई हो गया था। तो मुझे ये लग रहा है कि अब आपको एक नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो क्या पाइल 3 को अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए? प्रेशर ना दें। आपने पहले प्रेशर दिया है, या
आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है रिलेशनशिप को, अब आप कंट्रोल ना करें। अब आपको नए तरीके से चलना चाहिए। लाइक कि ओपन रहें इनके ऊपर, मगर इस तरह से कि वो आते हैं जब तब, ठीक है। अभी इनको अंडरस्टैंड करना है आपको स्लो मोशन में। अगर आपने इनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहना है तो फिर आपको स्लो मोशन में चलना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आएंगी। सो लेट्स सी पाइल 3, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनके बेसिस पे आपके लिए इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई एम द वन डीलिंग विद हिज बुलशिट इन योर प्लेस। सो मतलब सोचते आपको हैं मगर होते किसी और के साथ है, समथिंग लाइक ना। मतलब ये तो क्या बोलें इसको कि ये होते हैं दूसरों के साथ और लोगों के साथ होते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विद हिम, ये दूसरों को भी पसंद करते हैं। मतलब वही वन नाइट स्टैंड है कि दूसरों को मोहब्बत करते हैं, दूसरों को भी चाहते हैं, किसी और को भी पसंद करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं हैं, और भी हैं। आई स्पाई ऑन यू टू फाइंड आउट वाई ही स्टिल होल्ड्स ऑन टू यू। अच्छा, ये आपको भी स्टॉक सर्च करते रहते हैं, आप पे भी चेक रखते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हैं, या आप ये इनका जो जिन भी लोगों के साथ ये इन्वॉल्व होते हैं वो तो नहीं कहीं आपको कांटेक्ट करते रहते, या आप उनके साथ तो नहीं कांटेक्ट में आते रहते। 2-3 चीज़ें हैं कि आप किसी और के साथ तो नहीं रिलेशन में, आप तो नहीं इनको दगा दे रहे, वो ये देखते रहते हैं। और जो चीटर होता है ना वो दूसरों को भी चीटर ही समझता है। दूसरा ये कि ये भी देखते रहते हैं कि जिस इंसान के साथ आपके अलावा ये डील करें वो इंसान कहीं आप तक तो नहीं पहुंच गया, या आप उस तक तो नहीं पहुंच के, आप लोग आपस में बात तो नहीं कर रहे। ये चीज़ भी है। चोर की दाढ़ी में तिनका। आई डोंट लाइक यू बेस्ड ऑन वट ही हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू। तो जो दूसरा पर्सन है ना उसको आपके बारे में पता है, और वो जो भी आपके बारे में बातें कर रहा है ना वो इस इंसान को पसंद नहीं आ रही। मतलब उसकी नज़र से ये देखें ना आपको तो आप इन्हें इतने खास पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दे डोंट लाइक यू एज मच एज कंपेयर टू अदर पर्सन। कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इन्हें पसंद नहीं आ रही। ही इज़ बिन वेरी क्वाइट विद मी लेटली, आई वॉन्ट वाई। हो सकता है कि जो इनका पर्सन है जिससे ये डील कर रहे थे पहले कुछ अर्सा इनके साथ क्वाइट हो गया और उसी चक्कर में ये आप तक आ गए, मगर इनकी लाइफ में तो आना जाना लगा रहता है ना। मतलब ये किसी भी होता है ना किसी बर्तन का ढक्कन कुछ ढक्कन ऐसे होते हैं जो हर जगह फिक्स हो जाते हैं मोस्टली, मगर कुछ ढक्कन ऐसे होते हैं जो किसी पे भी फिक्स नहीं हो पाते। बिल्कुल ये वही है, मुहावरा है कि कोई कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि ये किसी भी बर्तन का ढक्कन नहीं, मतलब ये किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं होता है, ये किसी के साथ भी लॉयल नहीं होता, या किसी के भी ऐब नहीं छुपाता, या किसी को भी इज़्ज़त नहीं देता। तो बिल्कुल वही चीज़ आपके पर्सन में है कि ये इंसान जो है ये तो जो भी अच्छा लगे जैसा जिसके साथ। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक्सपीरियंस जो भी है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पर्सनली भी और इस रीडिंग को लेकर भी। टेक केयर, बाय बाय।